नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जाम वर्ष 2022 का यह प्रश्न पत्र हमारे सामने है। इसमें आज हम साइंस विज्ञान का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हम विज्ञान के पेपर में आए हुए 35 प्रश्नों को 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रश्न आया हमारे सामने, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो हम सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त उत्पन्न होता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन गॉल ब्लैडर, लीवर, ब्लड, स्प्लीन। पित्ताशय में, यकृत में, रक्त में, प्लीहा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम कोकून, प्यूपा, एग, नन ऑफ दीज। तो यह कोकून से प्राप्त होता है, अतः इसका सही ऑप्शन कोकून होगा। चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। चालन या कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन। चालन में एक अणु दूसरे अणु को अपनी हीट एनर्जी देता है, तो इसलिए यह प्रक्रिया सिर्फ ठोसों में होती है क्योंकि ठोसों के अणु अत्यधिक पास में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सॉलिड। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है। ए मेथड टू प्रिवेंट रस्ट इन आयरन। क्रिस्टलीकरण, अवसादन, यशद लेपन, इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन का मतलब है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत। सही ऑप्शन होगा यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को चले। महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं, तो ऐसी हवाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द विंड्स फ्रॉम ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। टाइफून, आंधी, मानसून, चक्रवात, साइक्लोन। तो यहाँ पर ऐसी हवाएं जो बारिश लाती हैं उन्हें हम मानसूनी हवाओं के नाम से जानते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? इन विच होरिजन ऑफ सॉइल मिनरल्स आर फाउंड? ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होरिजन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्न्याशय। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। तो हृदय रक्त को संचरण करता है, फेफड़े रक्त का ऑक्सीकरण करते हैं जो हम सांसों के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है यानी लंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है वह है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो टेक्स प्लेस बाय लीफ, स्टेम, रूट, सीड। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी यानी तना। तना जमीन के ऊपर होता है, अतः इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में गति की मूल इकाई किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 में एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है पदार्थ, लंबाई, मोटाई, उपरोक्त सभी। The amount of heat produced in a wire depends on material length, thickness, all of these। तो इसका ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा किए जाने वाला दर्पण है द मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। ऑप्शन सी होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन 15 नंबर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च पर ईयर। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। बालू में, ह्यूमस में, अकार्बनिक कचरा में, मिट्टी में। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी इनटू। तो इसे हम ह्यूमस कह सकते हैं। ह्यूमस अर्थात उर्वर मिट्टी जिसे हम कह सकते हैं, जिनमें विशेष प्रकार के खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं। स्लज इज डिकम्पोज्ड टू गैस बायोगैस। खमीर, ईस्ट, वायुजीवी जीवाणु, अवायवी जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। ईस्ट एरोबिक बैक्टीरिया, एनाएरोबिक बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा 17 नंबर में सी एनाएरोबिक बैक्टीरिया या अवायवी जीवाणु। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%। इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में रबी फसल की कटाई की जाती है जनवरी में, अक्टूबर में, सितंबर में, मार्च में। रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, मार्च। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी मार्च में। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, विषाणु, फफूंद, शैवाल, उपरोक्त सभी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिनमें पाया जाता है वह होता है शैवाल, एल्गी। निम्न में से कौन सा गैर जैव है? कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक। तो यहाँ पर हम यह ऑप्शन देख सकते हैं प्लास्टिक, क्योंकि यह गैर जैव है। विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? पेपर, कॉटन, क्लॉथ, वुड, प्लास्टिक। किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता? ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक। विच कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। तो जिंक चूंकि एक धातु है, बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस यह धातु है, तो इसलिए हम यहाँ जिंक को पीटकर धातु के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है प्रदूषण, विश्व उष्णन, जलवायु परिवर्तन। उपरोक्त सभी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग।
क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब भी हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि को जलाते हैं तो इनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, इसलिए प्रदूषण उत्पन्न होता है, साथ ही ताप में भी परिवर्तन होता है। अतः सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी होगा। अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस। एसिड रेन mainly contains oxygen and nitrogen gas, nitrogen oxide and sulfur dioxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वायु में उपस्थित नमी के साथ मिलकर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। अतः ऑप्शन बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती, द बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज ब्लू डाटा बुक, व्हाइट डाटा रिकॉर्ड, रेड डाटा बुक, रेड डाटा रिकॉर्ड। तो यह रेड डाटा बुक होती है जिसमें लुप्त प्राय होने वाले जानवरों के विषय में जानकारी रखी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, क्वेश्चन नंबर 26 में, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या आणविक झिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 27 में हाइड्रा प्रजनन करता है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गठन, द्विखंडन। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन होगा बडिंग यानी मुकुलन। इसका सटीक उत्तर हम बी को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में अधिकृत ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा 28 का ऑप्शन ए, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। आप इसे ध्यान रख लें। क्वेश्चन नंबर 29 में दबाव है, प्रेशर है, आयतन बटा क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल या घनत्व बटे क्षेत्रफल। वॉल्यूम अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया या डेंसिटी अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन होगा बी, फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। यह दबाव का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 30 में किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका होगा, पहले ऑप्शन देख लें, साबुन का घोल, ग्रीस, गंधक पाउडर, ग्रेफाइट। विच इज नॉट यूज्ड एज लुब्रिकेंट, सोप सॉल्यूशन, ग्रीस, सल्फर पाउडर, ग्रेफाइट। तो 30 नंबर के क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा गंधक पाउडर। गंधक पाउडर या सल्फर पाउडर का उपयोग हम रबर बनाने में, क्रीम बनाने में या मलहम वगैरह बनाने में करते हैं। इसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, आयरन, वैक्यूम। हवा, जल निर्वात, लोहा निर्वात। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी,
निर्वात यानी वायु शून्य स्थान जहां वायु ना हो, या वैक्यूम ऐसे स्थान को कहते हैं जहां हवा की न्यूनता हो। क्वेश्चन नंबर 32 में लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? Which process is done to prevent corrosion of iron objects? Electrolysis, refining, electroplating, metallurgy। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे टीन के ऊपर गैल्वेनाइज टीन कहते हैं हम, जिसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 में किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मानी जाती है? रिक्टर पैमाना, कंपलेखी उपकरण, बहुलिपिक यंत्र, इनमें से कोई नहीं। Which instrument is used to measure intensity of earthquake? Richter scale, seismograph, polygraph, none of these। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 34 में प्रकाश का अपने घटकों के घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं? अपवर्तन, प्रतिबिंब, फैलाव, इनमें से कोई नहीं। Splitting of light into its constituent colors is known as refraction, option B reflection, option C dispersion, option D none of these। तो यहाँ पर इसका अपने घटक रंगों में टूटने को हम डिस्पर्शन या फैलाव कह सकते हैं। तो यहाँ पर 34 नंबर के क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी। अंतिम प्रश्न के पहले आपको बतला दें कि विगत वर्षों के पेपरों से हर वर्ष लगभग 10 से 15% प्रश्नों को पूछा जाता है। अतः आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर यह प्रश्न पत्र हल करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप वीडियो देखते भी रहें, साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 35 में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो यह वीनस या शुक्र ग्रह है, जिसे हम भोर का तारा या संध्या का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको न्यूज कम मेरिट के और प्रश्न पत्रों को हम हल करके आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहें, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते रहें।